भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है और दूसरों पर रखो तो वही ताकत कमज़ोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में कितने खुश हैं यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। खुशियाँ बाजार में नहीं बिकती जिसे कोई भी खरीद सकता है। कौन क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों प्राप्त होगी। जिंदगी में दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जीवन में उन लोगों से उम्मीद रखते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। आप चाहकर भी अपने प्रति लोगों की धारणा को कभी नहीं बदल सकते, इसलिए सुकून से अपनी ज़िंदगी जिए और हमेशा खुश रहे। जिस प्रकार एक दिया अपनी प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जलाता है, उसी प्रकार खुशी को बांटा जाए तो खुशियाँ कम नहीं होती। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें हमें जीवन में वापस खुशियाँ प्रदान करती है। यही प्रकृति का नियम है। आपका हमेशा खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सज़ा है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठा फल होता है। मनुष्य जीवन में खुशी का सबसे बड़ा रहस्य इच्छाओं का त्याग करना है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हैं तो हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, मैं आप सभी को भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक ऐसा रोचक किस्सा बताने जा रहा हूँ जिससे आप यह जान सकते हैं कि हम अपने जीवन में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पास बहुत सारे लोग अपने परेशानियां लेकर आते थे और श्री कृष्ण उन सभी का मार्गदर्शन करते थे। एक दिन श्री कृष्ण का मित्र उनके पास आया और भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा कि हे भगवान श्री कृष्ण, मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। अपने मित्र का सवाल सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताता हूँ। यह कहकर दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में श्री कृष्ण ने एक बड़ा पत्थर लिया और अपने मित्र से कहा कि इस पत्थर को उठाओ और आगे चलो। उस ग्वाले मित्र ने पत्थर को पकड़ा और श्री कृष्ण के साथ जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ समय के पश्चात उसके हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और आगे बढ़ता रहा। जब उसे चलते चलते काफ़ी समय हो गया और उसे दर्द सहन करना मुश्किल हो गया, तब उसने श्री कृष्ण से कहा कि उसे हाथों में दर्द हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखने के बाद उस ग्वाले को अधिक राहत महसूस हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यही है हमेशा खुश रहने का रहस्य। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ग्वाले मित्र ने कहा, हे कृष्णा, मैं कुछ नहीं समझ सका। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जिस तरह इस पत्थर को 1 मिनट तक हाथों में रखा जाए तो थोड़ा सा दर्द होता है, और इसे 1 घंटे तक हाथों में रखा जाए तो दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है, और इसे लंबे समय तक हाथों में रखा जाए तो दर्द बढ़ता ही जाता है। इसी प्रकार दुखों का बोझ भी होता है। यदि हम दुख के बोझ को जितना समय तक रखेंगे उतना ही ज़्यादा दुख और परेशानियां हमें होगी। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुख के बोझ को 1 मिनट तक उठाए रखना चाहते हैं या फिर ज़िंदगी भर। अगर आप सभी हमेशा खुश रहना चाहते हैं तो अपने अंदर के दुख रूपी
पत्थर को बाहर निकालना सीख लो या फिर उस पत्थर को अपने भीतर रखो ही मत। अगर नासमझी में या भावनाओं में उसे उठा भी लिया है तो उसे जल्दी से जल्दी अपने भीतर से बाहर निकाल लो। जिस दिन हम सभी ने यह कला सीख ली उसी दिन से हम सभी हमेशा खुश रहना शुरू कर देंगे और यही है ज़िंदगी में खुश रहने का एकमात्र तरीका। तो दोस्तों, यही था भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया ऐसा रहस्य जिसे अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हम हमेशा खुश रह सकते हैं।